जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि वीडियो अच्छे समझ में आ जाए, और अगर उसमें कोई त्रुटि होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं वीडियो में। सोवियत संघ का विघटन प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक राजनीति दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विभाजित हो गई थी। जी हाँ, जिसे द्विध्रुवी कहा जाता है। जी हाँ, 1945 से लेकर के 1991 तक शीत युद्ध के दौर ने दुनिया को दो स्पष्ट ध्रुवों में बांट दिया, लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन के साथ यह व्यवस्था समाप्त हो गई और वैश्विक राजनीति में बड़े बड़े बदलाव आने लगे। जी हाँ, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ, चलिए बताते हैं। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ, जो विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सोवियत संघ का गठन 1922 में हुआ था और इसमें 15 गणराज्य शामिल थे। 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा ग्लासनोस्ट और पेपर्स जैसी नीतियां लागू की गई। इन सुधारों का उद्देश्य सोवियत संघ को मजबूत करना था, लेकिन इनसे राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता और भी बढ़ गई। कई गणराज्यों ने स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी और विघटन के बाद यह 15 गणराज्य स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, जिनमें रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान प्रमुख हैं। ये सभी देश। द्विध्रुवीता का पतन वैश्विक राजनीति में एक नई व्यवस्था लेकर आया। क्या लेके आया? अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया और विश्व व्यवस्था बहुध्रुवी होती गई। इससे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बढ़ी। विघटन के बाद रूस सबसे बड़ा उत्तराधिकारी देश बना। रूस ने सोवियत संघ की परमाणु शक्ति और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता को बनाए रखा। जी हाँ, हालांकि शुरुआती दशकों में रूस को आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति बोरिस विल्सन और बाद में व्लादिमीर पुतिन ने रूस को स्थिर करने और वैश्विक मंच पर उसकी ताकत को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। जी हाँ, वहीं बाल्कन राज्यों का गठन यूगोस्लाविया को टूटने से हुआ। इस क्षेत्र में स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, बोस्निया और हर्जेगोविना जैसे नए राष्ट्र बने, लेकिन यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण नहीं थी। अगर माना जाए, जातीय संघर्ष, युद्ध और मानवाधिकारों के उल्लंघन ने क्षेत्र को लंबे समय तक अस्थिर रखा। जी हाँ, मध्य एशियाई राज्यों जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से तेल और गैस के कारण वैश्विक महत्व हासिल किया। भारत और रूस के संबंध हमेशा मजबूत और बहुआयामी रहे। जी हाँ, 1971 की भारत सोवियत संघ मैत्री संधि ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई दी। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी यह सहयोग बना रहा और समय के साथ और भी गहरा हुआ। रूस आज भी भारत का सबसे बड़ा सुरक्षा साझेदार है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत रूस से तेल और प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख आयातक है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों का घनिष्ठ सहयोग करते हैं। ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन और G20 जैसे मंचों पर भारत और रूस की साझेदारी वैश्विक राजनीति में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में सहायक भी है। जी हाँ दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन और द्विध्रुवीता के पतन ने वैश्विक राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया है। इसने लोकतांत्रिक और पूंजीवाद को बढ़ावा दिया और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया। जी हाँ, भारत ने इस नए विश्व व्यवस्था में अपनी रणनीति की स्थिति को मजबूत किया। रूस और अन्य देशों के साथ संबंधों को नई दिशा दी। यह बदलाव न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण था। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। जी हाँ, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ?
विकल्प ए 1990, विकल्प बी 1991, विकल्प सी 1989, विकल्प डी 1992। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।